हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी अर्थात समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अर्थात यदि कोई समांतर श्रेणी है तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना और इसके 3 पद लिखने हैं। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें इसके 3 और पद ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसका कारण लिखना है। हमें श्रेणी दी गई है वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9, वर्गमूल 12, इसी प्रकार से आगे चलती रहती है। इसे हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अर्थात हम यहाँ पर समांतर श्रेणी की परिभाषा पर विचार करेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, तभी हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसकी परिभाषा होती है वह अनुक्रम या श्रेणी जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। अब यदि इसके रूप के बारे में विचार करें तो यह इस रूप में होती है। प्रथम पद होता है a1, द्वितीय होता है a2, तृतीय होता है a3 और इसी प्रकार यह चलती रहती है और nवां पद होता है an। प्रथम पद को हम a द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को a जोड़ d द्वारा, तृतीय पद को a जोड़ 2d और उसी प्रकार हल करेंगे आगे तो nवें पद को हम निरूपित करेंगे a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d द्वारा। अब हम देखेंगे कि सार्वंतर को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। d बराबर होता है an घटाव 1वां पद, अर्थात जो nवां पद है उसमें से जो उससे पीछे वाला पद घटाएंगे तो हमें सार्वंतर प्राप्त होगा। जहां पर n बराबर नहीं है किसके, 1 के बराबर नहीं है, तो d बराबर यहाँ से लिखेंगे हम। यदि n का मान 2 लेते हैं तो दूसरा पद हो गया घटाव उससे पहले वाला पद होगा प्रथम पद। उसे अब जो सार्वंतर इसको सिद्ध करने के लिए कि ये बराबर है या नहीं है, अगर ये बराबर होगा तो ये समांतर श्रेणी होगी, अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। हम यहाँ पर ये जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह होगा तृतीय पद लेते हैं तो यहाँ पे आएगा द्वितीय पद। अब जो श्रेणी दी गई है उसे लिखते हैं। श्रेणी है वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9, वर्गमूल 12, इसी प्रकार से चलती रहती है। अब इसका प्रथम पद a बराबर है वर्गमूल 3। यहाँ पर हम देखेंगे द्वितीय पद है वर्गमूल 6 घटाव प्रथम पद है वर्गमूल 3। यदि हम इसे हल करें तो यह हो जाएगा वर्गमूल 3 बाहर हमें उभयनिष्ठ आएगा और यहाँ पर आएगा वर्गमूल 2 घटाव 1। अब तृतीय पद है हमारे पास वर्गमूल 9 घटाव द्वितीय पद है वर्गमूल 6। हल करेंगे तो यह आएगा वर्गमूल 3 घटाव वर्गमूल 2, जो कि क्या है, बराबर नहीं है। अतः यहाँ पर इसका सार्वंतर विद्यमान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सार्वंतर विद्यमान, माफ कीजिए, समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। और यदि यह समांतर श्रेणी नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि हमें इसके आगे वाले 3 और पद ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो अतः इसका उत्तर हो जाएगा कि इस श्रेणी का सार्वंतर विद्यमान नहीं है, अतः माफ कीजिए समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।